बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपकी उम्मत गुनाह भर भर कर आएगी। अगर आपकी उम्मत का कोई भी फ़र्द सिर्फ ये एक लफ्ज़ कह दे, अगर वो बोल नहीं सकता तो दिल में कह दे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनकी मग़फ़िरत कर दूँगा और गुनाह माफ़ कर दूँगा। वो लफ्ज़ ये है। मोहतरम नाज़रीन, इंसान ख़ता का पुतला है। ज़िंदगी के सफ़र में अनजाने में या जानबूझकर गुनाह सरज़द हो जाते हैं। उन गुनाहों की शामत से दिल स्याह हो जाता है। रिज़्क़ में तंगी, दिल में बेसुकूनी और ज़िंदगी में बेबरकती आ जाती है। गुनाह इंसान को अल्लाह ताला से दूर करते हैं, हत्ता कि वो इबादत में सुस्ती, दुआ में बेदिली और तौबा से गफ़लत का शिकार हो जाता है। मगर अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है, वो गफ़ूरुर रहीम है। गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी को भी एक सच्ची तौबा से पाक कर देता है। कुरान पाक में फरमाया, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। नाज़रीन, इंसान की फ़ितरत में कमज़ोरी है, वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बाज़ औक़ात ये गुनाह इस कदर बढ़ जाते हैं कि इंसान खुद मायूसी में डूब जाता है और सोचता है कि अब निजात मुमकिन नहीं। मगर ए बंदा खुदा, याद रख कि अल्लाह ताला की रहमत और उसका फ़ज़ल तेरे गुनाहों की तादाद से कहीं ज़्यादा वसी और अज़ीम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तर्जुमा, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपने गज़ब पर गालिब कर दिया है। उसका फ़ज़ल ऐसा है कि वो एक तौबा करने वाले बंदे के सारे गुनाह माफ़ करके उसे महबूब बना लेता है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला ना सिर्फ उसे मुआफ़ करता है बल्कि बाज़ औक़ात उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। हदीस कुदसी में है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की रहमत को मलहूज़ हाज़िर रखते हुए हमारा आज का वजीफ़ा भी अल्लाह ताला की रहमत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुनाहों की मग़फ़िरत के हवाले से है कि जिसके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से फ़रमाया कि अगर आपकी उम्मत का हर फ़र्द गुनाह भर भर कर आएगा, अगर गुनाहों के बावजूद वो ये एक लफ्ज़ कह दे और जो बोल ना भी सकता हो, वो अगर दिल में ही अपने गुनाहों का तसव्वुर लाते हुए इस लफ्ज़ को अदा कर लें, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं उनकी मग़फ़िरत कर दूँगा और गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा। तो वो लफ्ज़ जानने के लिए और अल्लाह ताला की रहमत और उसका फ़ज़ल जानने के लिए गुज़ारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा, ताकि तमाम उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों की मग़फ़िरत हो सके। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, मेरी उम्मत का क्या होगा? हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर आपका उम्मती गुनाह भर भर कर आएगा, सिर्फ़ एक लफ्ज़ अपनी ज़बान से कह दे, उनके 1000 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से ये अल्फ़ाज़ सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरा दिल ठंडा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो दरवाज़े पर एक शख्स ने आकर पुकारा, अस्सलामु अलैकुम। किसी ने उसकी आवाज़ सुनकर ये जवाब दिया कि इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बेहोशी है, इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं। उस शख्स ने फिर पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नबुव्वा। जब दूसरी मर्तबा पुकारने वाले ने पुकारा तो उस बार उनकी आवाज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गई। फरमाया, ए फातिमा, कौन है? अर्ज़ किया कि एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चूँकि बेहोशी का गलबा है, इसीलिए हमने उसे अंदर आने की इजाज़त ना दी। फरमाया, फातिमा, तुम्हें नहीं पता कि यह कौन खड़ा है, इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से छुड़ाने वाला, ये मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है। इसे जल्दी आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये सुना कि मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम आए हैं, तो बेसाख्ता रो पड़ी, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं, ये मलकुल मौत उनको लेने आए हैं। उधर मलकुल मौत मकान के अंदर तशरीफ़ लाए, उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको क्या हुआ? फिर बहुत रोईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। फरमाया कि ए फ़ातिमा, इतना ना रो, क्योंकि आपके रोने के साथ आसमान के फरिश्ते और हामलाने अर्श भी रोते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आंसू पोंछे और फरमाया, अनकरीब सबसे पहले ए फ़ातिमा, तू मुझसे आ मिलोगी।
फिर मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त वो 7वें आसमान पर हैं। आसमान के मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ताज़ियत दे रही हैं। ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आज तुम्हारी रिसालत ख़त्म, आज तुम्हारा कुरान पहुँचाना भी तमाम हुआ। अगर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गए। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया है, आपका मजाज पूछा है। फरमाया कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने की खुशी में दोज़ख को ठंडा कर दिया है, जन्नत आरास्ता कर दी गई है, आसमान पर फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर हैं, दरबाने जन्नत का दरवाज़ा खोले आपका इंतज़ार कर रहा है। फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है? फरमाया कि जिसके होंठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल में तौबा करे या तौबा के लिए होंठ हिलाएगा तो भी 1000 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जिसने तौबा की उसको आप अपनी शिफात से बख्शवाएंगे। आप जिसकी शिफात फरमाएंगे वो बख्शा जाएगा। आप गम ना खाएं। इतने में एक और फरिश्ते ने हाजिर खिदमत होने की के लिए इजाज़त तलब की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये कौन है? अर्ज़ किया कि ये हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फरिश्ता है, आसमानी दुनिया का दारोगा है। जिस दिन उसने आपको मेराज की शब में देखा, आपके जमाल का आशिक हुआ है। आज उसे मालूम हुआ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाएंगे। उसने बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, मैंने रब्बे इलाही से आजिज़ाना दुआ की थी कि मुझे एक मरतबा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनकी ज़िंदगानी में करने का मौका अनायत फरमाई। ये फ़रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजाज़त लेकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए हाज़िर हुआ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मालकुल मौत, तुम मेरी ज़ियारत करने आए हो या मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे खुदा पाक ने हुक्म दिया है कि जो मर्ज़ी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो वैसे ही करना। अगर जनाब की मर्ज़ी पाऊँ तो कब्ज़ कर लूँ, वरना ज़ियारत करके चला जाऊँगा। उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदावंद करीम ने आपको बुलाया है और अब आपका दुनिया में रहना पसंद नहीं करते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा आसमानी आलम आपकी ज़ियारत का मुश्ताक है, क्योंकि आज आसमान को सजा दिया गया है। हूरों को बिला खौफ व ख़तर बनने संवरने का हुक्म मिला है कि अगर आप आसमान पर तशरीफ़ ले जाना चाहें तो आपको हम ले चलें। अगर आप यहीं दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित हुआ कि अब अल्लाह को यही मंजूर है कि दार फना को छोड़ दूं और दार बका को इख्तियार करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, मेरी अज़वाज को सामने बुलाओ। सब बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुईं। आपने फरमाया कि देखो, तुम सब्र करना और तक़वा इख्तियार करना, अपने घरों से बाहर ना निकलना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हाल है? फरमाया कि अब वो वक्त करीब आ गया है कि तुम आज के बाद मेरी आवाज़ ना सुनोगी और ना ही मुझको देखोगी। और फिर फरमाया, ए फातिमा, मेरी बेटी हसन और हुसैन को बुलाने के लिए किसी को भेजो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने किसी आदमी को भेजा और कहा, बहुत जल्द हसन और हुसैन को बुला लाओ, क्योंकि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त बहुत करीब है। वो शख्स हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को बुलाने गया तो रास्ते में हज़रत हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त बच्चे थे और अपने घर की तरफ सफ़र पर गामज़न थे। और कासिद ने अर्ज़ किया कि जल्दी चलो, तुम्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। हज़रत हसन को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने देखते हुए फरमाया कि मैंने कहा था ना भाईजान कि मेरा दिल आज अफसुर्दा है कि आज मैं नाना जान की खिदमत अक़दस में रहूं। मेरा दिल मानता था आज कुछ होने वाला है, इसीलिए हम पहले से ही घर की तरफ चल निकले थे। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इतनी जल्दी क्यों है? क्या हमारे नाना जान का आखिरी वक्त है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमाएंगे? दोनों शहजादे घबराते हुए हाजिर हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बिठाकर उनके सरों पर हाथ फेर कर फरमाया कि मेरी उम्मत के जालिम तुम पर जुल्म करेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन पर जुल्म होगा तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसको कहेंगे?
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी वफ़ात की बातें सुनकर रोए। इनकी आवाज़ से जो मजमा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का हुजरा शरीफ के चारों तरफ जमा थे, वो सब रोने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद आपकी उम्मत का रखवाला कौन होगा? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर आंसुओं से तर हो गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हर सूरत में अच्छी जगह तशरीफ़ ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते हैं? फरमाया कि मैं अपनी उम्मत से जुदाई के सदमे में रोता हूँ। जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हुजरे का पर्दा उठाओ, मैं एक आखिरी नज़र अपनी उम्मत को देख लूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पर्दा उठाया और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को पास बुलाया। जब वो दीवानों की तरह रोने लगे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसीबत ज़दा लोगों, सब्र करो, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए हौज़े कौसर और जन्नत आरास्ता करता हूँ। तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे, तुमसे पहले कोई उम्मत ना जाएगी। ए मेरी उम्मत, दीन इस्लाम पर कायम रहना और कुरान को अपना इमाम बनाना। ए अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया। ये फरमाते फरमाते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हुईं और माथे पर पसीना आया, बेहोशी तारी हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को इशारे से रुख़सत किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन बाहर चले गए। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हशर के दिन आपको कहाँ ढूँढूँगी? फरमाया कि लोहे हम्द के नीचे। अर्ज़ किया कि अगर वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हुई, फरमाया कि हौज़े कौसर पर। अगर वहाँ भी ना हुई, तब मीज़ान अदल के पास, जहाँ उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, या तो पुल सिरात पर, मैं वहाँ जहन्नम के किनारे पर खड़ा उम्मत की सलामती से गुजर जाने की दुआ करता रहूँगा। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की वसीयत से फारिग हुए, फरमाया कि ए मलकुल मौत, मुझे अब रब की मुलाकात का शौक़ है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो, वो काम करो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। मलकुल मौत ने रूह कब्ज़ करना शुरू की। वो तकलीफ़ शुरू हुई तो फरमाया, ए अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ़ है, इलाही तू ही ये मौत की तकलीफ़ आसान करेगा। मिट्टी के प्याले में पानी भरवा कर मौत के घबराहट में घड़ी घड़ी पानी में हाथ डालते, वो हाथ मुंह पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको बहुत तकलीफ़ है। फरमाया, ए फ़ातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोए और अपना मुंह फेर लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो देखो, नमाज की हिफाजत करना। आप ये फरमाने लगे, या रब उम्मती, या रब उम्मती, कहते कहते जान सीने तक समट आई। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनहगार का कलमा मुंह पर जारी रहा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम आपकी उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज़्यादा मेहरबान हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत मेरे सपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। ये सुनकर फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हुआ। अब गर्दन मुबारक का मोहरा एक तरफ को माइल हुआ और रूह मुबारक परवास कर गई। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको इन अल्फाज के बारे में बताते हैं कि जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर आपकी उम्मत गुनाह भर भर कर आएगी, तब ये अल्फाज पढ़ लेगी, या जो पढ़ना नहीं भी जानता वो दिल में तसव्वुर कर लेगा, तब भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, उसकी बख्शिश फरमा देगा, उसकी ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ कर देगा, उसकी मग़फ़िरत कर देगा और उसके लिए दुनिया व आखिरत आसान कर देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये अल्फाज आप चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के बाद भी पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब या इशा किसी भी नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा आप अपने दिन भर की मसरूफियात में जब आपको वक्त मिल जाए, आप कहीं पर भी मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, तो आप इन अल्फाज को बकसरत पढ़ सकते हैं। इन अल्फाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है और बावज़ू हो जाने के बाद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जिन अल्फाज की तस्बीह करनी है वो कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत के अल्फाज हैं। वस्तगफिर व रब्बुकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीम वदूद। तर्जुमा, और अपने रब से माफ़ी मांगो फिर उसकी तरफ तौबा करो, बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। ये आयत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को खिताब करते हुए नाजिल हुई, जिसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरग़ीब दी गई है। अल्लाह ताला की सिफ़त रहीम नहायत रहम करने वाला और वदूद बेपनाह मोहब्बत करने वाले को बयान किया गया है ताकि बंदे उसकी तरफ रुजू करें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इन अल्फाज की मुकम्मल एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि पूरे 100 मरतबा आपने इन अल्फाज को पढ़ना है। इन अल्फाज की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू को सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 41 मरतबा यह कलमा पढ़ेगा उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। नाज़रीन मोहतरम, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए कुरान और हदीस में बहुत से वज़ाइफ और दुआएं वारिद हुई हैं जो इंतहाई बाबरकत और मुजर्रब हैं। इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये पढ़े अल्लाह ताला उसके तमाम हत्ता के बड़े गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। तो आपने इन अल्फाज को पढ़ने के बाद आखिर में दरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। तौबा यानी सच्ची तौबा के जिसके बाद गुनाह ना करने का अज़म करना है और खुलूसे दिल से पिछले तमाम गुनाहों पर शर्मिंदगी और नदामत का इजहार करते हुए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है। बस दिल से पुकार कर आंखों में आंसू लाकर सच्ची तौबा करके देखें, फिर देखें किस तरह रब करीम अपनी रहमत के साए में ले लेता है। बस शर्त यह है कि दिल से नदामत और ज़बान पर इस्तग़फ़ार हो और नियत ये हो कि आइंदा गुनाहों से बचा जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को ना सिर्फ मुआफ़ करता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। बस अल्लाह की रहमत से हमेशा उम्मीद रखो और तौबा करते रहो। जो इंसान खुलूसे दिल के साथ कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए इन अल्फाज को पढ़ता है और दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल फरमाता है और उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफ़ीक मरहमत फरमाए और हमारी तौबा कबूल फरमाते हुए हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।